In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. My dear students, today in this class we are going to discuss exercise 4.8. In exercise 4.8 we are going to discuss only 3 parts, and all remaining parts you have to practice. ठीक है, मैं सिर्फ 3 पार्ट तरीके से करके दिखाऊंगा और उसी को देख के सारे पार्ट के आप लोगों ने क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले. अच्छा, फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करने हैं. अब फैक्टर बनाने हैं. अब फैक्टर देखो, आपने फैक्टर, इसका फैक्टर बनाने के लिए प्लस माइनस 1 पहले पुट करेंगे. पहले 1 पुट करें, देखिए 0 आते हैं कि नहीं. फिर माइनस 1 पुट करें, फिर देखिए 0 आते हैं कि नहीं. क्या मतलब, देखो, लेट पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. पहले आप p इज इक्वल टू, या आप इस तरह पुट x इज इक्वल टू, पहले प्लस 1 पुट करें तो p1 इज इक्वल टू 1 की क्यूब. अच्छा, पुराने क्वेश्चन में ये होता था कि हमारे पास गिवन होता था x माइनस 1 की सूरत में, हाँ, या माइनस 1 की सूरत में मल्टीप्लायर. लेकिन यहाँ पे हमने खुद से इसको फाइंड करने हैं. फाइंड कैसे करेंगे, अगर आप वो वैल्यू इसमें पुट करके 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो उसका फैक्टर है. ठीक है, तो माइनस 1 की स्क्वायर प्लस 1, कोशिश करें इसको आप पेंसिल से करें. अगर मिस्टेक हो जाए तो, क्योंकि हो भी सकता है कि इसमें जो है ना फैक्टर ना आए. ठीक है, तो p1 इज इक्वल टू 1 की क्यूब 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1. ठीक है, अच्छा, ये माइनस 1, ये प्लस 1, ये माइनस 1, ये प्लस 1, यानी p1. मतलब ये हुआ कि आप x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये इसका फैक्टर बनेगा. कौन सा फैक्टर, x माइनस 1, इसका क्या होगा, इज इक्वल टू 0. इसका ये क्या है, एक फैक्टर है, एक फैक्टर ये है इसका. अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज़ करना है. और सिंथेटिक डिवीजन में आपने 1 एज ए मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे. 1 क्या करेंगे, एज ए मल्टीप्लायर. तो आप लिखे ही है 1 इज आ मल्टीप्लायर. तो बाई यूज के सामने 1 है, एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, माइनस 1 है, एक्स के सामने क्या है, 1 है, और यहाँ क्या है, माइनस 1. इस 1 को एज इट इज नीचे उतारें और मल्टीप्लायर यहाँ पे क्या है, 1 है. तो 1 1 ज़ा 1, यहाँ 0 आया, 1 0, यहाँ 1 आया, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0 आया. ठीक है, अब क्योंकि एक तो फैक्टर हमारे पास x माइनस 1 है, दूसरा फैक्टर अब यहाँ से बनाएंगे. देखो, ये कांस्टेंट नंबर हो गया, x की जगह 0 है तो ख़त्म हो गया, और x स्क्वायर की जगह क्या है, 1 है, तो यहाँ पे जैसे क्या आएगा, x स्क्वायर. तो लिहाजा आपका ये जो है ना वो परफेक्ट आंसर. अच्छा, नेक्स्ट देखें, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो. अच्छा जी, यहाँ पर भी हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे. पहले प्लस 1, अगर प्लस 1 से 0 नहीं आ रहा तो माइनस 1, माइनस 1 से 0 नहीं आया तो प्लस 2, प्लस 2 से 0 नहीं आ रहा तो माइनस 2. इस तरह इसके फैक्टर बनाएंगे. सबसे पहले लेट करो, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6. ठीक है, लेट किया हमने पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू दिस टर्म. अब हमने सबसे पहले प्लस 1 इसमें पुट करके देखना है, यानी x इज इक्वल टू, पहले प्लस 1 पुट करें, देखते हैं कि हमारे पास 0 आते हैं कि यहाँ नहीं. इज इक्वल टू 1 की क्यूब
माइनस 6 1 स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6 इक्वल्स टू 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ये नहीं आ रहा, देखिए 6 6 हाँ आ रहा है। पोलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, अच्छा 11 पे 1 प्लस करो तो 12 हो गया, माइनस 6 और माइनस 6 माइनस अलामत माइनस के 12, तो ये दोनों कैंसिल हो के क्या आया 1 पुट करने से हमारे पास ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास 1 इसका फैक्टर है, यानी 1 6 का फैक्टर बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ से एक फैक्टर क्या आएगा x इज इक्वल टू 1, और इस साइड पे लेके आएंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। एक फैक्टर तो हमारे पास x माइनस 1 है, और 1 यहाँ पे क्या है हमारे पास मल्टीप्लायर है। अब 1 को ऐसे मल्टीप्लायर यूज़ करके हम इसका क्या निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब पॉलिनोमियल देखिए, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब के सामने क्या है 1, स्क्वायर के सामने क्या है माइनस 6, एक्स के सामने क्या है 11 और क्या है माइनस 6। ये 1 को एज इट इज आप नीचे उतारें, ठीक है, और यहाँ पे 1 हमारे पास क्या है मल्टीप्लायर है, तो 1 इधर लिखें, 1 1 सा 1, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5, माइनस 5 1 सा यहाँ 6 आएगा, 6 1 सा 6, रिमाइंडर क्या आया इसका भी 0 आया। अब इसका एक फैक्टर तो x माइनस 1 है, और जो दूसरा फैक्टर है वो कांस्टेंट में 6 है, x के साथ क्या है माइनस, अच्छा कांस्टेंट में प्लस 6 है, x के साथ माइनस 5 और x स्क्वायर, ठीक है। इसका मिडिल टर्म ब्रेक करना पड़ेगा, इसको फैक्टर की फॉर्म में रखेंगे, x माइनस 1 6x स्क्वायर 3 से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 1 6 3 2 6 माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6x माइनस 1, तो इन दोनों का पेयर बनाओ तो यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 2 एक ही x माइनस 2 लिखेंगे, और यहाँ पे x माइनस 3। आंसर चेक करें, ये आपके पास क्या आया, इसका सॉल्यूशन आया, फैक्टर्स आए। इसको चेक करो आंसर एंड में, बुक के एंड में, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यही है ना। आ जाए क्वेश्चन 8 पे, क्वेश्चन 8 भी मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3। आप फिर आपने यहाँ पे पहले 1 से, फिर 1 से 0 नहीं आ रहा तो माइनस 1 से, माइनस 1 से 0 नहीं आ रहा तो 2 से, इस तरह इसको देखेंगे। सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू 1, तो p 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 की क्यूब प्लस 9 1 की स्क्वायर प्लस 10 1 प्लस 3। पॉलिनोमियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 3, मतलब ये 0 नहीं आ रहा, 0
नहीं आ रहा। अब हमें क्या पुट करना पड़ेगा? -1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम -1 पुट करेंगे। अच्छा जी, तो -2 आएगा यहाँ पे। जब भी माइनस के ऊपर ओड पावर होता है तो वो माइनस ही रहता है, तो 2 1 -2, ये ख़त्म हो जाएगा, 9 आएगा। यहाँ पर भी -10 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा और यहाँ भी माइनस। तो p -1 = अच्छा जी, 9 पे 3 प्लस करो 12, -10 पे 2 प्लस करो -12। तो ये -1 पुट करने से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि हमारे पास x = -1, इसका क्या है? -1 इसका मल्टीप्लायर है, तो इसका एक फैक्टर जो आएगा वो x, इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो x + 1 = 0। एक फैक्टर x + 1 आया। अब बाकी जो 2 फैक्टर है या एक फैक्टर है वो किससे आएगा भाई? सिंथेटिक डिवीजन में। तो फैक्टर थ्योरम इसी को कहते हैं। अब बाय यूजिंग सिंथेटिक हाँ मतलब कौन? बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। देखिए इधर क्या है हमारे पास? 2 9 10 3। 2 को यहाँ लेके आएंगे, मल्टीप्लायर यहाँ क्या है? -1। 2 1 -2, निकालो 9 से 2 7, 7 1 -7, 10 से 7 निकाले तो 3, 3 1 -3। इसका भी रिमाइंडर इस क्वेश्चन में याद रखो, फैक्टर थ्योरम में आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अब इसका एक फैक्टर तो हमारे पास क्या है? x + 1, और दूसरा यहाँ से बनेगा, पहले कांस्टेंट नंबर लिखो प्लस के साथ, इसके सामने प्लस है, फिर प्लस के साथ x वाला नंबर लिखो, फिर 2x² आ गया। अब देखो 3 दूनी 6, इसका आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना है। x + 1 2x²। अच्छा जी, 2x², इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है या यही आंसर है? 3 दूनी 6, तो 6 × 6 हो रहा है, 6 × 6 हो रहा है, सही है। तो +6x + x करो, तो 6x पे x प्लस करने से 7x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से 6x² + 3, तो x + 1। ये देखिए यहाँ से 2x कॉमन लेने से x + 1x + 3, ठीक है। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा ना, इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक हमारे पास x + 1 आया फैक्टर, दूसरा फैक्टर x + 3 कॉमन लेंगे तो एक ही x + 3 आया, और तीसरा फैक्टर 2x + 1 आया। ये इसका क्या है? आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम अपकमिंग हमारी जो क्लास होगी वो चैप्टर नंबर 6 पे होंगे। चैप्टर नंबर 6 को हम एक वीक के अंदर वाइंड अप करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हाँ, 2x -1 पॉसिबल नहीं है, यही वाला सही है, सही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।